अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग से गुरुवार की सुबह अगवा किए गए 2 लोगों के बारे में अब तक पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। हालांकि पुलिस और सुरक्षा बलों ने गुरुवार की सुबह अपहरण कांड को अंजाम देने वाले उग्रवादी की पहचान कर ली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जूनियर अभियंता शशांक यादव और सुपरवाइजर लियामगांव पांसा के अपहरण कांड को NSCN-KY गुट के स्वयंभू लेफ्टिनेंट कर्नल बोटाई वांगसू के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। वांगलू NSCN-KY का कट्टर उग्रवादी है और उस पर तिराप, चांगलांग, लोंगडिंग क्षेत्र में कई थानों में अपहरण कांड, फिरौती, उगाही आदि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने का मामला दर्ज है। गुरुवार की सुबह वांगसू के नेतृत्व में हथियारों से लैस 4 उग्रवादियों ने ब्रिज के निर्माणाधीन स्थल से दोनों को अगवा कर लिया था। इस संदर्भ में ठेकेदार शत्रुघ्न सिन्हा की ओर से पांगचाओ थाने में एक मामला दर्ज कराया गया है। असम राइफल्स और अरुणाचल पुलिस दोनों अगवा किए गए लोगों की तलाश में अभियान चला रहे हैं, लेकिन घटना के 24 घंटे बीत जाने के बावजूद दोनों अगवा किए गए व्यक्तियों की कोई जानकारी हाथ नहीं लगी है। और इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रिपुंज दास। रिपुंज, आपसे जानना चाहेंगे क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? दुलुमनी, देखिए, अब तक का जो अपडेट है इसके अनुसार ये ग्रुप जो है NSCN-KY ने अपहरण कांड में शामिल होने की बात वहां से खुल के सामने आ रहा है। इन्वेस्टिगेशन में अब तक जो मालूम पड़ा है, और इसके साथ ही साथ दुलुमनी जो इनके जो नेता है, जो स्वयंभू लेफ्टिनेंट कर्नल बोटाई वांगसू, जिसकी तलाश सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी सालों से है, क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट काफी ऐसे केसेस में रहा है, उनके द्वारा ही एक 4 सदस्यीय दल द्वारा इसका अंजाम दिया गया। कल सवेरे 3 से 4 के बीच ये कांड हुआ था। जो कोनू विलेज है वहां से पंचाव के बीच में जो कंस्ट्रक्शन साइट है ब्रिज का, वहां से इन लोगों को अगवा किया गया था। तो अब तक जो हालात है वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है। असम राइफल्स, अरुणाचल पुलिस के साझा अभियान है, लेकिन फिलहाल अभी तक इन दोनों का कोई अता पता नहीं है। और रिपुंज, आपसे जानना चाहेंगे कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में इसी तरह से 2 भाइयों को अगवा किया गया था और अब एक बार फिर से इस अपहरण कांड को अंजाम दिया गया है, क्या कहेंगे? जी हाँ दुलुमनी, ये बहुत ही एक चिंतनीय बात है, और सबसे बड़ी बात है कि बार बार ऐसे घटनाएं हो रही है। इस साल ये दूसरा घटना है, जबकि ये अपहरण का कांड है एक ही स्थान से, लोंगडिंग जिला से। पिछले साल भी हमने देखा था तकरीबन 10-12 लोगों को ऐसे बारी बारी में उठाया गया था, ऐसे किडनैप किया गया था, बाद में उनकी रिहाई हुई थी एक्सटॉर्शन के एक्सचेंज में। लेकिन सबसे बड़ा चौंका देने वाला बात यही है कि दुलुमनी, अरुणाचल सरकार का जो रवैया है इन विषयों पर वो काफी ढीला है और काफी चिंतनीय है, क्योंकि सरकार द्वारा इस पूरे मामले को एक कोई हल निकालने में अभी तक वो विफल रहे हैं, और इस मामले में भी ऐसा ही दिख रहा है कि अभी इनको अपने आप पे छोड़ा गया है कि आप लोग अपने आप में बात कर लीजिए और अपने आप में इस समस्या का हल निकालिए। तो ये एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है। जी रिपुंज, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक बार फिर से यहाँ उग्रवादी संगठन अपहरण कांड या फिरौती के मामलों को अंजाम दे रहे हैं, क्या सुरक्षा बलों की तैनाती वहाँ और सख्त करने की जरूरत है? सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ एक परमानेंट हल का खोज के निकालना सबसे जरूरी है। परमानेंट हल इसलिए कह रहे हैं दुलुमनी की वहाँ जो लोंगडिंग जिला हम सभी जानते हैं, वो इंटरनेशनल बाउंड्री जो है म्यांमार के साथ, वो वहाँ में कोई ऐसे परमानेंट कोई फेंसिंग या बाउंड्री को डिमार्केशन कर लिया, परमानेंट ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ में, जो बाउंड्री जिसे कहते हैं। तो फेंसिंग का व्यवस्था ना होने का भरपूर फायदा ये उग्रवादी गुट उठा रहे हैं, और सुरक्षा बल तो है, लेकिन इसके बावजूद ये बार बार ये उधर से म्यांमार से घुसे चले आते हैं, अपना काम करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, अपहरण करते हैं, कभी कभी
हत्याएं भी करते हैं। हमने देखा था विगत समय में किस तरीके से लॉन्गडिंग शहर के बीचों बीच एक व्यवसाय की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तो ऐसे कांड करते हैं और फिर फरार हो जाते हैं।